हेलो फ्रेंड्स। क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 की जो मैथ है आपका चैप्टर 1 है परिमेय संख्या। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। वन शॉट का मतलब रहेगा एक ही शॉट के अंदर पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, वन शॉट के जो है दो पार्ट बनाए जाएंगे। पहले पार्ट के अंदर ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। यदि आप पहले पार्ट को देख लेते हैं तो फिर जो है आपको सेकंड पार्ट देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हर क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में कर लेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, और जो पार्ट 2 है उसका जो लिंक है शॉर्ट का वो हम बहुत जल्द जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में से ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको बच्चे जो है डायरेक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे काम कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन खुद कहता है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो मतलब गुणधर्म तो अपने को लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पास एक ही गुणधर्म है, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय का तो क्रम विनिमय का गुणधर्म क्या कहता है, आगे पीछे करना है बस। कैसे? जैसे a प्लस बी है तो आप इसको b प्लस ए लिख सकते हो, यानी 2 प्लस 3 है तो आप इसे 3 प्लस 2 लिख सकते हो। दोनों का रिजल्ट तो 5 ही आएगा। ऐसे ऐसे इंटू में भी चलता है, तो इंटू में भी चलता है, प्लस में भी चलता है, हर चीज़ में चलता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ों में काम नहीं करता है, जैसे माइनस में काम नहीं करता है, भाग में काम नहीं करता है, तो वो एक अलग बात है। फिलहाल जो हम इस क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जब कभी भी माइनस प्लस हो तो माइनस से पहले एक अलग ग्रुप होता है, प्लस के पहले एक अलग ग्रुप होता है, बाद में एक अलग ग्रुप होता है। तो इस सवाल में आप एक बार नज़र बनाओ, देखो ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के पहले जो है ना ये पूरा एक ग्रुप है, प्लस के बाद में ये पूरा एक अलग ग्रुप है, माइनस के बाद में एक अलग ग्रुप है। तो ग्रुप को पहचानने के साथ साथ में जो है आपको एक चीज़ और पहचाननी है, और वो ये चीज़ पहचाननी है कि किस ग्रुप के अंदर जो है कोई संख्या समान तो नहीं है। जैसे देखिए पहला ये पूरा ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इनमें क्या है कि एक संख्या आपको समान दिख रही है, अगर आप चेक कर सकते हैं तो, क्योंकि इसमें तो क्रम विनिमय लगाना ही है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है, लेकिन इस ग्रुप में और इस ग्रुप में हम देखो इसमें क्रम विनिमय कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे ग्रुप को ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं क्या कि ए और सी को साथ में लिख दे? ऐसा किया जा सकता है। आप चाहते हैं तो ए प्लस सी को साथ में लिख दो और बी को पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। तो अपन लिखेंगे क्रम विनिमय से। अब क्रम विनिमय से क्या होगा, हम इस ग्रुप के साथ में ये वाला ग्रुप लिखेंगे और इस ग्रुप को पीछे भेज देंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ जाए, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना अगर इसको 2/3 है ये, इंटू 3/5 है। अब इस ग्रुप के साथ में जो है ये वाला ग्रुप मैं लिखने जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 3/5 इंटू 1/6। और जो बीच वाला ग्रुप है इसको पीछे ले देते हैं, मतलब इसको 5/2 ऐसे लिख देंगे। और अब एक काम करेंगे, इसको कॉस्टों में बंद करेंगे। अब देखिए जो चीज़ उभयनिष्ठ होती है यानी कॉमन होती है उसको आप एक बार बाहर ले सकते हो। तो 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, लेकिन प्लस का बनाकर ही बाहर लेना है, यानी इन माइनस के चिन्हों को आपको छोड़ देना है, अंदर ही रखना आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3/5 उभयनिष्ठ है। तो अगर 3/5 उभयनिष्ठ है तो अपन इसको बाहर ही रखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, सिंपल तरीके से रहेगा, जब 3/5 बाहर की तरफ चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, -2/3, -2/3। ये माइनस भी अंदर ही था और 1/6 पीछे था, तो ये गुणा हो जाएगा, -1/6 प्लस 5/2। अब एक काम करेंगे, हम इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, पहले इनके एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं तो ध्यान से देखना एक बार चीज़ को। आप इस तरह से लिख सकते हैं, अब 3 और 6 का लसब क्या होता है, तो लसब तो ऐसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। 3 और 6 को ऐसे करके फिर 2 का भाग देते हैं, 3 में जाता नहीं तो ऐसे रहने देते हैं, 2 3 6 हो जाता है। अब 3 का चला जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2 3 6 आएगा, मतलब एलसीएम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन 6 लिख देंगे, इसका इसमें भाग देंगे और जो संख्या आएगी उसको अन से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 होगा,
और अंश में क्या है 2 है, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया है भाग। ऊपर भी -2 है तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन माइनस का 4 होगा। ठीक है, 3/5 बाहर ही गुणा हो रहा है, बीच में माइनस है, 6 का भाग 6 में एक बार, और 1 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, प्लस का है 5/2। ठीक है, अब गुणा भाग करते हैं, 3/5 माइनस का 4 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 हो गया, और बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 4 है, तो माइनस का 5/6 है, प्लस का है 5/2। अब ये तो इंटू हो रहा है तो इसको इंटू कर देते हैं, 3/5 इंटू -5/6। अब देखो इंटू हो रहा है तो क्या हो रहा है, कट सकता है ऐसे, तो इंटू में कटता ही आपको पता ही है, इंटू में कट सकता है। तो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो बच क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या बच रहा है, सिंपल दिख रहा है आपको कि सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। जब 1 -1 से इंटू होगा तो खुद -1 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो क्या है, 5 एकम 5 था ना, तो एक बार कटा होगा, नीचे 1 है, ये 2 बार कटा है, तो 1 × 2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस का क्या है यहाँ पर 5/2। अब सॉल्व होगा। देखो जब हर समान हो, है ना, यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2 है, जब हर समान हो तो हर तो एक बार लिखा जाता है, और अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी होती है, तो अंश देखो -1 है, 1 प्लस का 5 है। अब वही चीज़ देखो, माइनस प्लस माइनस बड़े में से छोटा जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा, 5 में से गया 1 तो बचा होगा 4, और बड़ी संख्या देखो 5 है तो प्लस का 4 बचा, नीचे 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आंसर है हमारे पास में, 2 आंसर आ जाता है। इसके आगे वाला करते हैं। चलो देखो अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, लेकिन चेंज आपको करना है। आपको सोचना पड़ेगा कि किस ग्रुप के अंदर क्या संख्या समान है, उस ग्रुप को बस साथ में लिखना है। ये नियम है क्रम विनिमय का। और ये भी चेक करना है कि माइनस से पहले एक अलग ग्रुप होता है, माइनस के बाद एक अलग ग्रुप होता है, प्लस के पहले एक अलग ग्रुप, प्लस के बाद एक अलग ग्रुप। तो देखो संख्या कहाँ पर जा रही है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, मतलब देखो माइनस के आगे ये वाला अलग एक पूरा ग्रुप हो गया, ये पूरा एक अलग ग्रुप है, माइनस के बाद वाला ये पूरा एक अलग ग्रुप है, प्लस के बाद वाला भी एक अलग ग्रुप है, और प्लस के पहले वाला भी एक अलग ग्रुप है। तो पहले ग्रुप को सिलेक्ट करो, उसके बाद में उस ग्रुप पे नज़र बनाओ जिसमें समान संख्या होती है। देखो यहाँ पर अगर फोकस करते हैं ना, तो 2/5 यहाँ पर है, और 2/5 यहाँ पर भी है। तो एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है, इनको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर अपन एक रूल्स बनाए ना, अगर इस ग्रुप को अपन ए मान ले, उसको -b मान ले, उसको प्लस का c मान ले, तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ ए में आप देख रहे हैं वही चीज़ सी में भी आप देख रहे हैं। 2/5 यहाँ पर देख रहे हो तो 2/5 वापस यहाँ पे देख रहे हो, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो आप क्रम विनिमय से क्या करोगे, क्रम विनिमय से, तो क्रम विनिमय गुण से क्या होगा, आप क्या करोगे, इस ए को सी के साथ में लिख दोगे और इस बी को उधर भेज दोगे। तो कुछ ऐसा आप रूल्स डिसाइड करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो सिंपल है, आगे वाला ग्रुप में लिखता हूँ, 2/5 है इंटू -3/7 है, और पीछे वाला ग्रुप यानी सी इसको मान रखा था, तो 1/14 इंटू 2/5, और बीच वाला जो बी ग्रुप है उसको आपने पीछे भेजा है, तो कैसे होगा, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब देखो ये जो शुरू के दो ग्रुप हैं इनमें क्या है, थोड़ी सिमिलरिटी है कि 2/5 यहाँ से कॉमन आ सकता है। तो देखो कैसे होगा, अगर 2/5 यहाँ से भी कॉमन आ जाए, वहाँ से भी कॉमन आ जाए, तो कैसा होगा, आप इस तरह से इसको लिखोगे। जब 2/5 यहाँ से आउट हो चुका है तो अंदर क्या बच रहा है, -3/7, -3/7 प्लस का 1/14 ये बच रहा होगा, और साथ में क्या है, -1/6 इंटू 3/2। अब वही तरीका है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2/5 तो बाहर ही रखेंगे। और देखो 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 7 और 14 का एलसीएम होता है 14 ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं लगता है, तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, तो अब 7 का ही भाग जाएगा, 2 7 14 हो गया। ठीक है, तो देखो इसका इसमें भाग देना है और ऊपर वाले से गुणा करना है। हर का तो दिया भाग और अंश से क्या गुणा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार आया, ऊपर क्या -3 है, 2 तियारी 6, लेकिन कैसा है, माइनस का 6 है, प्लस 14 का भाग 14 में एक बार जाता है, और एक को अंश से ऊपर से गुणा करो तो एक ही बचेगा, फिक्स है, माइनस। अब देखो ये भी तो कट रहा है, जो कटता है ना उसको काट देना चाहिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर तो देखो एक बच रहा है, एक को एक से करेंगे तो एक ही आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा,
तो क्या बचेगा, माइनस का 1/4। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से गुणा भाग करते हैं। 2/5 माइनस प्लस माइनस बड़े में से छोटा जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा, तो 6 में से गया 1, बचा कितना होगा 5, लेकिन कैसा बचा माइनस का 5, बट्टे में 14 ही है, माइनस का 1/4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब कैसे होगा, सिंपल सी बात है। अब ये इस कॉस्ट का मतलब क्या है, इंटू ही है, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू माइनस का 5/14 और माइनस का 1/4। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, लेकिन देखो ये माइनस की आपसे ना कभी गलती मत करें, जहाँ पे माइनस में कटता है वहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो कट क्या रहा है, और ये 2 इसको भी काट देगा, 2 एकम 2, 2 साते 14। तो बहुत तरीके से करना पड़ता है सवाल को, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। बच्चों के काफ़ी जो है कमेंट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब वो संख्या को काटते हैं तो माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर 1 बचा है, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बचेगा बट्टा 7 एकम 7 और माइनस का 1/4, जो कि 7 से देखो शुरू से चलता आ रहा है तो 7 में होगा। अब देखो 7 और 4 के लसअप लेते हैं, तो देखो 7 और 4 का लसअप क्या होता है, ऐसे कर सकते हैं इसको, 2 का भाग दिया, 2 दूनी वापस 2 एकम और वापस 7 एकम, तो 2 दूनी 4, 4 7 28, यहाँ पर क्या आ जाएगा 28, 28 इसका एलसीएम है, इसका भाग दो, 7 चौक 28, 4 बार गया है, ऊपर क्या माइनस का 1 है, जब 4 -1 से इंटू होगा तो माइनस का 4 बनेगा, बीच में माइनस है, 4 7 28, 7 बार गया है, ऊपर 1 है, तो 7 एकम 7। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 7 होते हैं 11, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 7 है, तो -11/28। अब देखो इससे अधिक तो ये सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि इससे अधिक सॉल्व हो ही नहीं सकता है, ना तो ये कटने वाला, तो ये हमारा क्या होने वाला है आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं 8वां ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन शॉट रिवीजन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और एक छोटी सी वीडियो में आपको चैप्टर का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 8वां कह रहा है, क्या -1 स्याही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है और क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, संख्या को खुद से ही उल्टा करके इंटू कर देना। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, 7/2 था, तो इसका इंटू क्या होगा 2/7 होगा, और जब इंटू करे से गुणा होती है तो प्लस का 1 रिजल्ट आ जाता है। तो ये कह रहा है देखो ये संख्या पहले माइनस है, देखो डायरेक्ट तो दिख ही रहा है, अगर ऑप्शन का सवाल होता ना तो डायरेक्ट वहाँ पर नहीं लिख के आते। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं और इसको उल्टा करके देखते हैं क्या 8/9 में प्राप्त होता है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। और देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। ये क्या है -1 स्याही 1/8। देखो ऐसा जब मिश्र भिन्न के आगे माइनस होना तो पहले माइनस को भूल जाओ, पहले इसको नॉर्मली समझाओ, ठीक है ना, नॉर्मल पॉजिटिव भिन्न समझो। 8 एकम 8, इसको इंटू किया तो उसमें जोड़ना है, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8, और संख्या देखो आगे माइनस है तो माइनस का 9/8। अब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम करोगे तो इसको इसके ही उल्टा से करोगे, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, अब माइनस तो जाएगा नहीं, तो माइनस उल्टा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8/9, ये होना चाहिए ना कुछ, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस तो अब ध्यान से देखो, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस का 9/8 आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, कॉमन सेंस से आप लिखोगे -8/9, यानी जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है वो अगर -8/9 हो तो कारण में बताया जा सकता है, लेकिन अगर 8/9 है तो वो तो नहीं बताया जा सकता है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो माइनस का 8/9 होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हमारा 8/9 आ रहा है, लेकिन प्लस का आ रहा है, तो प्लस का तो आ नहीं सकता है, आना तो माइनस का ही चाहिए, ठीक है ना। तो एक और कारण आप लिख के आ सकते हैं, सिंपल सा कारण आप क्या लिख के आ सकते हैं कि सर इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 ही होगा, जबकि 8/9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक प्राप्त होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब हमने इसको उल्टा किया है तो हमारा देखो ऋणात्मक मान आ रहा है -8/9, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8/9। तो आप ऐसे सिंपल लिख दीजिए, ये तो आप लिख ही देंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 होता है, क्योंकि प्रश्न के अंदर धनात्मक
8/9 दे रखा है, जबकि एक गुणात्मक प्रतिलोम जो ऋणात्मक संख्या का है। तो देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमने इसको कैसे भी करके सॉल्व किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -9/8। ठीक है, क्योंकि आपने मिश्र भिन्न को सॉल्व किया है और आपका आंसर आया 9/8। अब आप इसका उल्टा करके क्या लिखोगे, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। 9/8 का हो जाएगा -8/9। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो अपने पास में क्या होना चाहिए था, -8/9। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिर्फ 8/2। तो 8/9 तो सिर्फ हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो ये प्लस का मान है, वो नेगेटिव मान है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी हमेशा ऋणात्मक ही होना चाहिए। ये आप कारण लिख के आ सकते हैं। ये बोला ना क्यों और क्यों नहीं, तो आप लिख सकते हैं एक ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी हमेशा ऋणात्मक ही होता है, जबकि प्रश्न में धनात्मक 8/9 दे रखा है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली प्रश्नावली में आ चुके हैं, क्योंकि उस प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निरूपित करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो संख्या रेखा पर निरूपित करो, लेकिन दो चीज़ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। 7/4 है और एक है -5/6। एक क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब कभी भी हमेशा, यदि देखो एक चीज़ बताता हूँ, यदि हमेशा अंश छोटा है, अंश अगर हर से छोटा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सवाल अपने आप ही डायरेक्ट सॉल्व होने लगता है। जैसे ये है, इसमें देखो -5 इज लेस देन 6। अंश छोटा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर अंश बड़ा है तो समस्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन आप अपनी आंखें खुली रखिए और ओपन माइंड से जो है सवाल को समझना है। जैसे देखिए 7/4 है, यदि अंश बड़ा है तो आपको एक काम करना है, जब भी अंश बड़ा हो किसी क्वेश्चन में और वो आपसे बोले कि संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो आपको एक काम करना है, आपके दिमाग में आना चाहिए 1 और 2, कि भाई आप उस भिन्न को जो है किस प्रकार से 1 बना सकते हो और उसी भिन्न को आप किस प्रकार से 2 बना सकते हो। तो तरीका एक ही है, करना क्या है, जो इसका हर होता है उस हर को 2 बार लिखना है नीचे की साइड में, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। ठीक है, हर होना चाहिए। हर यहाँ पर 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता है, लेकिन 7/4 को सॉल्व करते हैं तो हर को आपको 2 बार लिखना है। उसके बाद में एक बार क्या करना है, हर को हर के ऊपर ही लिख देना है, 4 को एक बार 4 के ऊपर ही और एक बार 4 का जो डबल है, यानी जो हर है हर को हर के ऊपर ही और एक बार हर के डबल को हर के ऊपर रखना है। 4 का तो 4 वापस रख दिया, अब 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है। ये करने से क्या होगा, देखो 4 का 4 में भाग जाने पर क्या आएगा, 1 आएगा, और 8 में 4 का भाग जाने पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्योंकि हमको 1 और 2 के बीच में जो है ये संख्या मिलने वाली है, तो सिंपल समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई संख्या रेखा अपन बना दे। कैसे देखना, संख्या रेखा की नॉलेज आप सभी को पता है, और ये तो देखो प्लस का मान ही है, तो अपन यहाँ पर 0 मान लेंगे और आगे प्लस में चलने देंगे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, 0 के बाद में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ आप एक और काम कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि भाई अगर इस प्रकार से चल रहा है तो देखो ऊपर तो गिनती चल रही है, यानी क्या हो रहा है, 4/4 हो रहा है, 4 के बाद में 5/4 आएगा, फिर 6/4 आएगा, फिर 8/4 आ जाएगा। तो जहाँ पे 1 आने वाला है वहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 4/4। यानी देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 4/4 लिख दूँ, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूँ 5/4, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 6/4 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/4 लिख दूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 8/4 तो भी कोई समस्या नहीं है। तो हमको जो हिंट करनी थी, संख्या डिनोट करनी थी, वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन ये तो एक कॉमन सेंस है। लेकिन देखिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि 0, 1, 2 इनके मध्य गैप बराबर होता है। तो ये तो मैंने एक बेसिक तरीका आपको समझा दिया है, लेकिन इसको सटीक तरीके से कैसे करते हैं, क्योंकि आपको सोचिए 0 के मध्य, 1 के मध्य और 2 के मध्य गैप बराबर होते हैं। तो हमको इसको सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक इसका आंसर ये रहने वाला है कि वापस देखिए एक संख्या रेखा आप बनाने वाले हैं, वही दोनों ओर से तीर लगाना है। यहाँ पर देखो 0 है। अब आप खुद सोचिए कि अपने पास में से कितने पार्ट हैं। तो देखिए हमारे पास पार्ट क्या क्या है, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। तो देखो गैप तो बराबर ही होना चाहिए, ये बात भी तय है। यहाँ पे अपन 1 मान लेंगे और यहाँ पे अपन 2 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए हमको तो पता है कि जो 7/4 है वो किसके मध्य आने वाला है, 1 और 2 के मध्य आने वाला है। तो हमें ये भी पता है कि हम जो है 1 को क्या लिख सकते हैं,
हम 1 को लिख सकते हैं 4/4, 2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8/4। तो जो 5/4 है, 6/4 है और 7/4 इसके मध्य आएगा। तो अपन यहाँ से बराबर गैप करके बता सकते हैं 5/4, 6/4 और 7/4। जिस संख्या को बताना था वहाँ पे आप पॉइंट कर सकते हो ऐसे, और ऊपर लिख सकते हो पी मतलब परिमेय संख्या। तो सिस्टमेटिक ऐसे करना है, बेस मैंने आपका ऐसे क्लियर किया है। लेकिन अगला वाला जो है ना बहुत सिंपल है, -5/6। यदि हर बड़ा हो तब तो कोई समस्या नहीं है, जो हर होता है उतना आपको पार्ट लेना है, और हर में से जो है 5वां जो भाग होगा ना वो -5 होगा। लेकिन संख्या कैसी है, माइनस की है, तो जो संख्या रेखा बनाएंगे ना वो लेफ्ट साइड वाली बनाएंगे। तो ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, लिख देता हूँ एक बार, -5/6। ठीक है, अब देखो हर है बड़ा, तो जितना हर बोल रहा है उतने आपको पार्ट लेना है। इसमें 1-2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल अपन क्या कर लेंगे, वही संख्या रेखा खींचेंगे। तो अब की बार जो संख्या रेखा बनानी पड़ेगी वो लेफ़्ट साइड वाली बनानी पड़ेगी, लेफ़्ट साइड की तरफ जानी चाहिए। जैसे कैसे, इतना आपने लंबा एक लाइन खींच लिया है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। वहाँ पर आप 0 मानोगे, और आपको ये भी पता है कि 0 और 1 के मध्य गैप बराबर होते हैं। तो अगर -5/6 आएगा तो वो 0 और 1 के मध्य आएगा। क्यों, देखो इसमें भी वो नियम काम कर रहा है ऊपर वाला, कि एक बार हर को हर के साथ में, हर को अगर हर के साथ में लिखा जाए इस प्रकार से, तो दिखने में आ रहा है कि ये -1 है। मतलब माइनस के 1 से इधर चलने पर जो है हमको ये मान मिलने वाला है। कैसे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर अगर मान लूँ 1, क्योंकि गैप तो बराबर ही है, और ये जो संख्या मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, 0 और 1 के मध्य। क्योंकि देखो अगर देखो इस हर का इस्तेमाल हमने किया है, क्योंकि हर का इस्तेमाल करना ये तो फिक्स है, हर को हर के ऊपर ही लिख देना है, तो -1 आने वाला है। मतलब इसका जो मान है, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, -6/6। अब माइनस में तो देखो 6 से पहले क्या आया होगा, 5/6, 4/6, ऐसा आ रहा है आपको ना, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो मैं 5/6, यहाँ पर 4/6, 3/6, 2/6 और -1/6 और 0/6। तो देखो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। तो अब जो संख्या थी वो कौन सी थी, हमें तो ये वाली निकालनी थी, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर पी करके, पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, चलो मैं कर ही देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में सेम चीज़ है, 2/11 माइनस का 5/11 और -9/11। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले का दूसरा वाला किया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। लेकिन अब की बार आप ध्यान दीजिए, हर सब में सेम है, लेकिन देखिए हर अगर बड़ा है तो अपने को उतने पार्ट्स खींचने पड़ेंगे। किस किस के मध्य, तो वो तो कॉमन सेंस से पता लगेगा। एक बात आप ध्यान दीजिए, यदि हर बड़ा है तो आपको 0 और 1 के मध्य जो है संख्या देखने को मिल जाएगी। लेकिन जितने हर होते हैं उतने पार्ट्स लेना ज़रूरी है। तो देखो कैसे हो सकता है, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो हमेशा ध्यान रखना, हर अगर बड़ा है तो 0 और 1 के मध्य खेल होने वाला है, ठीक है ना, 0 और 1 के मध्य होने वाला है। लेकिन 0 और 1 के मध्य आप उतनी संख्या खींचोगे, उतने पार्ट्स खींचोगे जितने हर में दे रखे हैं, ठीक है ना। हर में कितना है, 6 थे, तो देखो यहाँ पर 6 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको मिलाकर अपन 6 बोल सकते हैं। लेकिन अब की बार कितने पार्ट होंगे, हर में देखो क्या है, 11 है, तो नीचे कितने पार्ट होंगे, 0 और 1 के मध्य 11 पार्ट होंगे। तो अपने को जो है 11 ऐसे लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से देखना, लाइन तो वही बनानी पड़ेगी, लेकिन लाइन वही लेफ्ट साइड वाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि राइट साइड वाली काम आएगी नहीं। ऐसा तीर लगाया, ऐसा तीर लगाया, और ये भी पता है कि सर 0 के मध्य और 1 के मध्य ही काम होने वाला है। लेकिन लाइनें कितनी खींचनी है, लाइनें 11 खींचनी है। जितना हर होता है उतनी लाइनें खींचनी पड़ती हैं। तो अपन खींच लेते हैं एक बार, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं। 11वीं पे जो है अपना 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जो है 1 को क्या लिख सकते हैं, -11/11। -11/11 से पहले आता होगा -10/11, -9/11, -8/11, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11,
-1/11 और 0/11 भी लिखा जा सकता है। हमको क्या क्या निकालना है, ये -2/11 यहाँ पे किया से और इसको p लिख दिया, -5/11 किया और यहाँ पे p लिख दिया, -9/11 किया और यहाँ पे p लिख दिया। सिंपल तरह से ये सवाल हो गया। अगला सवाल करते हैं। तो इस शॉर्ट का आखिरी सवाल है, चौथा क्वेश्चन है कि इसके जो मध्य है ना -2/5 और 1/2 के मध्य आपको जो है 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको हर बराबर करना है। आपको उन संख्या को इस प्रकार से लिखना है ऊपर नीचे की तरफ, और आपको सोचना है कि आप ऐसी किस संख्या को इन दोनों में गुणा करेंगे कि हर बराबर आ जाएंगे। अब ये आपकी माइंड की मैच्योरिटी काम आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये सवाल समझ में आने वाला है। वैसे कोई भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन देखो अगर आप सोचो, अगर मैं इसको 4/4 से इंटू करूँ और मैं इसको 10/10 से इंटू करूँ तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो एक बार। 4 दूनी 8 होने वाला है, माइनस का, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें। 5 चौक 20, 10 से कम 10, 10 दूना 20। क्या हो रहा है, हर समान आ चुका है। दूसरे किसी संख्या को गुणा करोगे ना तो हर समान नहीं आएगा। तो आपका काम है कि आप भिन्नों के हर समान कर दे। तो यहाँ पर अगर सिस्टमेटिक इस सवाल को करेंगे ना तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन, भिन्नों के हर समान करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इस भिन्न को 4/4 से इंटू कर रहे हो, इसको 10/10 से इंटू कर रहे हो। अब आप ज़रा सोचिए, 8/20 और 10/20 इसके मध्य कितनी सारी संख्या है, बहुत सारी संख्या है। पहली संख्या क्या होगी हमारे पास, दिख भी रही है हमको। 8 से पहले क्या आता है, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20। निकालने की थी 10 निकालनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है, 8 हो गई है, और 0/20 को आप 0 लिख दो, कोई तकलीफ नहीं है। फिर वापस 1/20, ऐसे देखो बहुत सारी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। तो आप 10 तक तो आराम से लिख पाएंगे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और ये तो वन शॉट था, और वन शॉट का पार्ट 1 था। तो इसमें सारे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन पार्ट 2 में बचे हुए सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप जो है वेट करेंगे थोड़ा देर, क्योंकि मैं पहले जो है वन शॉट क्लिक कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो है पढ़ ले, एक छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज हो, और ऐसा जो सवाल है ना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।